हम इस वक्त ताइपे में मौजूद हैं। ताइपे ताइवान की राजधानी है। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन एक मयूर श्रीवास्तव हैं जो कि MIK6 के नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं और 1 2 3 4 5 6 करके इनकी चेन्स हैं और 11 रेस्टोरेंट हैं इनके ताइपे में। तो आज हमारे साथ हैं मयूर श्रीवास्तव और जब भी इनसे बात करो तो इस बात की शिकायत जरूर करते हैं कि जब से युद्ध की खबरें आई या जब से चाइना की ड्रिल चल रही है या नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद से जो एस्केलेशन हुआ है, जो टेंशन हुआ है, उससे जो इनका बिजनेस है वो काफी इंपैक्ट हुआ है। तो अभी जब मैं इनके होटल में घुसा, इनके रेस्टोरेंट में घुसा, तो इन्होंने सबसे पहले ये शिकायत की मेरे पास लोग नहीं है काम करने के लिए इस वक्त। सो ही इज फेसिंग प्रॉब्लम इन गेटिंग पीपल टू वर्क फॉर हिम। और ये युद्ध के हालात की वजह से मयूर, मुझे लगता है कि ये हालात हुए कि आपके पास लोग नहीं काम कर रहे, लोग डर रहे हैं ताइवान आने से, लेकिन आप क्यों नहीं डर रहे हैं? क्योंकि हम इसलिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि हमारे को ताइवान और ताइवान के लोगों और गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। जैसा अभी आप भी यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ दिन से आप देख रहे होंगे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा खाना पीना चल रहा है, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, बार्स खुले हैं, लोग हैं यहाँ पर। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बाहर से जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट थे वो बिल्कुल ज़ीरो है। और अभी कोविड की सिचुएशन से हम पूरी तरह से निकले नहीं हैं। पहले से ही 2 साल से 2.5 साल से काफ़ी बिजनेस कम था और लोग भी यहाँ नहीं थे। तो अभी जो स्टाफ की भी प्रॉब्लम एक बहुत ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि मोस्टली हम इंडियन शेफ्स या जो हमारे बारटेंडर्स हैं वो सब इंडिया से आते हैं या बाहर से आते हैं। अब उनकी फैमिलीज इतनी परेशान है या जो लोग यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी पेरेंट्स इतने परेशान है, तो वो यहाँ पर अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे इस जगह पे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ सिचुएशन ऐसी चल रही है। वो और बात है कि यहाँ अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमें पता है, लेकिन हम उन्हें कैसे प्रूव करें कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर नहीं भी चल रहा है तो भी एक टेंशन रहती है कि यार शायद हो सकता है किसी भी पल ऐसा कुछ हो सकता है जो कल को जो है किसी की जान पे बात आ सकती है या वॉर होती है, तो कैसे वहाँ से निकलेंगे, किधर जाएंगे, क्योंकि एक तरफ रशिया यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। मैं जब यहाँ पे आया ना तो मुझे जो एम्बेसी और लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पे एक नोटबुक है, एक हैंडबुक है जो प्रिपेयर की गई है, जो कि गाइड है कि अगर युद्ध होता है तो आपका बंकर्स कहाँ पे हैं, आपको कैसे इवैक्यूएट करना है, आपको कैसे एयर रेड से बनना है। तो ये सब चीजें हैं, तैयारियां तो पूरी करी गई हैं, ड्रिल्स पूरी करी गई हैं, कहाँ छुपना है, कैसे क्या करना है, वो सब तैयारियां पूरी है। बुक्स भी हैं, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जितनी कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश करी है। लेकिन जो कहते हैं ना, एक डाउट का, शक का कोई इलाज नहीं है। वो किसी भी टाइम कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा उनके दिमाग में है, तो वो लोग यहाँ से आने से बच रहे हैं और इस वजह से हमारे बिजनेस पे काफी इसका जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। सना हमारे साथ है, सना से हम पहले भी बात कर चुके हैं। सना, आप बेहतर समझते हैं दोनों देशों के संबंधों को, और हम सब लोगों ने बैठ के कई बार आकलन लगाया कि भाई ये वक्त नहीं है, चाइना युद्ध कर सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग है, अभी चाइना रोनाल्ड रेगन से डरता है, जो युद्धपोत है अमेरिका का, अभी हालात नहीं है, इकोनॉमी नहीं बेहतर है और मजबूत होना पड़ेगा चाइना को, शी का थर्ड, बहुत तमाम। लेकिन आपने देखा सना यूक्रेन में क्या हुआ, तमाम लोग जो हैं, जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, वो ये बात बोलेंगे यूक्रेन में भी जो हालात थे उनको पहले गंभीरता से नहीं लिया। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक व्यू पॉइंट दे रहा हूं जो मुझे भी बताया गया। तो क्या आपको लगता है कि यहां लोगों को सतर्क करने की, सरकार तो सतर्क है, क्योंकि मैं बॉर्डर एरियाज पे भी गया, वहां पे भी ड्रिल्स जारी हैं, मिलिट्री आर्मी सब आपको खुद पता है, खुद अखबार पढ़ते हैं आप, यहाँ के लोगों से जुड़े हुए। तो क्या आपको लगता है लोगों की तो डरने की जरूरत है, कॉशियस रहने की जरूरत है, और कब तक ये हालात चलेंगे, कब नॉर्मलसी आएगी पूरी तरीके से? नॉर्मल है, सड़कों में लोग निकलना सब नॉर्मल है, लेकिन एक परसेप्शन वाइज कब नॉर्मलसी आएगी? पहले तो ये बात है कि यूक्रेन, ये एक बहुत ही बड़ा परसेप्शन था कि अगर यूक्रेन में हो सकता है तो एशिया में भी ज़रूर हो सकता है। बट यूक्रेन और ताइवान में बहुत डिफरेंस है, मुझे नहीं लगता अभी वॉर होगा। बट अब अगर परसेप्शन की बात करेंगे, नॉर्मल कब रहेगा परसेप्शन, ये जो अभी क्राइसिस हुई है उससे पहले भी वही था, यानी आगे भी रहेगा, क्योंकि ताइवान और ताइवानीज जो है चाइना के थ्रेट के अंडर बहुत सालों से रहते आए हैं और ये चलता रहेगा, ये जाएगा नहीं। बट सिचुएशन नॉर्मल है, वॉर नहीं होने वाला है, अभी वॉर नहीं होने वाला है। क्योंकि सना जानकार हैं तो इनकी बात को मान सकते हैं हम, क्योंकि सना स्कॉलर भी हैं और लगातार जो खबरें हैं, जो मूवमेंट हैं एक दो देशों के, वो उस पर नजर बनी रहती है। मयंक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयंक, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ट्रैवल फोटोग्राफर हैं मयंक, इनकी वाइफ भी यहीं पे हैं। क्या डर लगता है मयंक यहाँ पे? क्या आपको लगता है युद्ध हो सकता है यूक्रेन जैसे हालात? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं उन बच्चों जो यूक्रेन से लौटे थे उनके लिए मैं एयरपोर्ट गया था, दिल्ली एयरपोर्ट, और उनकी आंखों में जो दर्द और जो पीड़ा थी जब वो भाग के आए थे, कैसे इवैक्यूएट हुए थे, हमने पूरा वो प्रोसेस देखा था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था वो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त में थी। तो जब हम आपसे बात करते हैं तो हम यही पूछते हैं कि आपको डर लगता है, कि आपको लगता है कि कभी कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं कि भागना पड़ सकता है? देखिए, कोई नहीं चाहता कि ऐसे हालात हों, और डेफिनेटली
हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी देश में इस प्रकार की कोई समस्या बने। तो मैं भी बिल्कुल नहीं चाहता, मेरी फैमिली भी यहाँ पर है, पूरी फैमिली के साथ हैं हम यहाँ। लेकिन अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है और अगर है तो ड्रिल वगैरह हो रही हैं, हमको सबको हिदायतें दी हुई हैं, तो डेफिनेटली उनको फॉलो करेंगे। जो भी रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उन सबको देखा जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने बताया कि मैं ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ, तो मैं तो यहाँ घूमता रहता हूँ। ये जगह बहुत ज़्यादा सेफ है इंटरनली। आई मीन इतना आप अपना सामान कहीं भी छोड़ दें, लोग आपको घर दे के जाएंगे, इतना सेफ है ये एरिया। तो लोग बहुत अच्छे हैं, जगह बहुत अच्छी है, लोग प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से। और मुझे नहीं लगता कि इस पोजीशन में ऐसा कुछ है। हाँ, ये जो खतरा बना है ये बहुत टाइम से बना है, ये आज का नहीं है। अभी बीच बीच में क्या है ना, ऐसा उछल जाता है मामला, वो अलग बात है। लेकिन ऑल इन ऑल वी आर गुड। मुझे ऐसा लगता है कि डरने का कोई इसमें अभी ज़रूरत है नहीं, और बाकी जो भी सिचुएशन है वो सब ठीक हो जाएगी। ओके, डरने की जरूरत नहीं है, जो सिचुएशन है ठीक हो। लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे रहते हैं। और जैसे सना भी बता रहे थे और भी एक्सपर्ट बता रहे थे कि युद्ध होने की तो संभावनाएं कम है, पर क्योंकि जब बयान आना शुरू होते हैं, जब मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं या सरकार जब हैंडबुक बांटती है और बोलती तैयार रहिए, एयर रेड्स के लिए तैयार रहिए, तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं अंदर से। और जो परसेप्शन है वॉर का, वो तो अभी भी मंडरा रहा है। उसका तो जो करना है वो सरकारों को करना है। तो यही वजह है कि लोग कॉशियस हैं, लेकिन डरे हुए नहीं है। जो सामान्य जीवन है वो वैसे के वैसे चला। हम इस वक्त MIK6 से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोगों का आना जाना वैसे ही है। और MIK6 बहुत पॉपुलर इंडियन ईटिंग जॉइंट है। यहाँ पे इंडियन फूड मिलता है ताइवान में, तो और भारतीयों का एक तरीके से अड्डा भी है MIK6। जब भी उनको मिलना होता है या कुछ करना होता है तो MIK6 जरूर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। सिद्धांत मिश्रा, मैं ताइपे राजधानी, ताइवान की राजधानी से रिपोर्ट कर रहा हूँ।